गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं BL शर्मा एक बार वापस एस ट्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन करंट का जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे चर्चा करेंगे, जो राजस्थान के आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर अपन बात करेंगे तो अपना जो नया टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018, यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव जो 2018 हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, अपन राजस्थान विधानसभा में आप सब जानते हो कि अपना जो स्टेट होता है, स्टेट में अपनी चलती है विधानसभा, जिसको अपन बोलते हैं असेंबली। सेंटर की अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा, सुना होगा, संसद चलती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। ठीक है, अपने जो स्टेट लेवल पे चलती हैं उसमें क्या होते हैं, विधानसभा। अब देखो, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा की अगर अपन बात करें, विधानसभा चुनाव 2018 की चर्चा करने जा रहे हैं। 2018 में जो राजस्थान में विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो 2018 में राजस्थान की 15वीं विधानसभा का क्या हुए थे, चुनाव संपन्न हुए हैं। यानी 15वीं जो विधानसभा है अपनी, 15वीं विधानसभा के चुनाव 2018 में संपन्न हुए। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं, अपन सबसे पहले बात करेंगे कि अपने राजस्थान में अगर विधानसभा की टोटल सीटों की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं, आप सब जानते हैं, टोटल सीटों की संख्या है दोस्तों कितनी, 200। यानी 200 सीटों पे विधानसभा के चुनाव होते हैं अपने राजस्थान में। अब देखो, 200 सीटों की अगर अपन बात करें, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि ये 200 जो सीटें रहेगी, इन 200 सीटों की अगर मैं बात करता हूं तो इन सीटों की 2026 तक, यानी इन सीटों में 2026 तक ना तो वृद्धि की जा सकती है और ना इनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन ये हो गया कि राजस्थान की जो विधानसभा सीटें 200 हैं, ये 2026 तक क्या रहेगी दोस्तों, यथावत रहेगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे मैं बात करता हूं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव की अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो आप जानते हैं कि 15वीं जो विधानसभा है उसकी अगर अपन बात करें तो 15वीं विधानसभा की अगर अपन बात करने जा रहे हैं तो 15वीं विधानसभा की जब बात करेंगे तो 15वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए, उन चुनावों की अगर अपन बात करें तो केवल 199 सीटों पर चुनाव हुए अपने। कितनी सीटों पे, 199 सीटों पे। यानी टोटल 200 पे नहीं हुए, कितने पे हुए, 199 पे। इसका कारण क्या रहा, इसका कारण ये रहा कि अपने राजस्थान का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो रामगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है, ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है अपना कहां पे, अलवर में। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अलवर में चुनाव नहीं हुए थे। अब देखो क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि इस समय जब अपने लोग से ये विधानसभा चुनाव जब चलने वाले थे, यानी हो रहे थे, उस समय रामगढ़ विधानसभा के एक उम्मीदवार थे बसपा पार्टी के, और बसपा पार्टी के उम्मीदवार की अगर अपन बात करें, बसपा पार्टी के उम्मीदवार थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी की अगर अपन बात करें, इन लक्ष्मण सिंह जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए अपनी 15वीं विधानसभा में 199 सीटों पे क्या हुए, उस समय चुनाव हुए। अब देखो दोस्तों आगे, अब अपन बात करते हैं विधानसभा चुनाव में आगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक की जब अपन बात करते हैं तो अपना क्वेश्चन बनता है कि अपने राजस्थान जब विधानसभा चुनाव थे, इसमें टोटल जो मतदाताओं की अगर अपन बात करें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में टोटल मतदाता कितने थे, यानी वोट देने वाले व्यक्ति या टोटल व्यक्ति जो मतदाता थे वो कितने थे। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो टोटल मतदाता अगर मैं निकालता हूं तो इसमें आपको निकालना है 4,87,89,000 और इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें आते हैं कितने
815। यानी कि अगर अपन राजस्थान विधानसभा में टोटल मतदाताओं की अगर अपन बात करें तो टोटल जो मतदाता रहे अपने 4 करोड़, सॉरी 87 नहीं है ये, इसमें 77, यानी 4,77,89,815 टोटल मतदाता अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव में रहे। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे जब अपन बात करते हैं, अब सब जानते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव हुए वो ईवीएम मशीन द्वारा क्या हुए थे, संपन्न हुए। यानी ईवीएम मशीन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस ईवीएम मशीन के साथ इस बार इसके साथ एक नया शब्द और जुड़ा था, यानी नई मशीन और लगाई गई थी जिसका नाम था वीपैट, VVPAT। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीवीपैट की। अगर अपन बात करें इसकी फुल फॉर्म आपने एग्जाम्स में आ सकती है। देखो वीपैट की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी ईवीएम मशीन के साथ जो वीपैट थी उसकी अगर अपन बात करें, जिसमें अपने को जो अपन जिस पार्टी को जब अपन ने वोट दिया उसको जो ऑफलाइन दिखाने वाली उसके पास में रखी हुई जो मशीन थी उसको अपन क्या बोलते हैं, वीपैट। और वीपैट की मैंने फुल फॉर्म की बात की तो इसका मतलब होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके बाद देखो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। आगे जब अपन बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि राजस्थान विधानसभा में जब चुनाव हुए तो इसमें टोटल कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। यानी कुल मतदान की अपन बात करते हैं, कुल मतदान की अगर अपन बात करें तो इसमें जो टोटल मतदान रहा वो रहा 74.69%। यानी विधानसभा की अगर अपन बात करें, विधानसभा की जब बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल जो मतदान हुआ वो हुआ अपना 2018 में कितना, 74.69। इसके बाद अगर अपन 74.69 की बात करते हैं, इसमें अगर पुरुषों का परसेंट निकालेंगे, यानी पुरुष और महिला दोनों ही भाग लिए थे इसमें, पुरुषों की अगर मैं बात करता हूं यानी पुरुषों का परसेंट निकाले कि कितने प्रतिशत पुरुषों का मतदान रहा और कितना परसेंट किसका रहा, महिलाओं का। तो देखिए दोस्तों, जब अपन बात करते हैं पुरुषों के परसेंट की जब अपन बात करते हैं तो इसमें परसेंटेज आता है 73.80%। कितना आता है, 73.80%। अगर मैं बात करूं किसकी, महिलाओं की अगर अपन बात करते हैं परसेंटेज की तो महिलाओं का जो परसेंटेज रहा वो रहा 74.66%। यानी टोटल मतदान तो 74.69, उसमें अगर पुरुषों का अपन निकाले सिंगल तो कितना, 73.80, अगर महिलाओं का निकाले तो कितना आता है, 74.66%। अब देखो दोस्तों, कई बुक्स में अपने क्या है 74.69 की जगह इसमें थोड़ा सा कम दे रखा है, यानी 74.10 भी दे रखा है। लेकिन ये जो अपन ने डेटा लिखा है ये क्या हुआ था, अपने गंगानगर का एक विधानसभा क्षेत्र था जहां पे पुनर्मतदान हुआ था। ठीक है, उसके बाद की अगर अपन बात करें तो कितना हो गया, 74.69%, जिसमें पुरुषों का इतना और महिलाओं का इतना परसेंट रहा। अब देखो दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव अपने हुए, इस विधानसभा चुनाव में अगर राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बहुमत वाली पार्टी की अगर अपन बात करें, पार्टी की जब अपन बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की, सबसे ज्यादा सीटों में अगर अपन बात करते हैं तो अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली जो पार्टी रही वो पार्टी थी अपनी कौन सी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की अगर अपन बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की जो टोटल सीटें रही वो कितनी रही, 100। यानी कांग्रेस पार्टी ने टोटल सीटें जितनी कितनी, 100 सीटों पे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं बीजेपी पार्टी की, बीजेपी जो पार्टी रही वो रही कितने सीटों पे, 73 सीटों पे। ठीक है, इसके बाद अगर अपन अदर्स पार्टी की बात करते हैं, अदर जो पार्टियां रही उसमें सीटें कितनी रही, 26 सीटें। यानी दोस्तों 199 सीटों पे टोटल चुनाव हुए, टोटल सीटों में से 100 सीटें कांग्रेस की, बीजेपी की 73 और अदर की कितनी रही, अपने 26 रही। इनके बाद अगर अपन इसका टोटल करते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 199 सीटें।
और अपन ने पीछे भी यही बात की थी कि टोटल कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे अपने, 199 सीटों पे चुनाव हुए। अब देखो दोस्तों आगे आगे अगर अपन बात करते हैं कि कुल उम्मीदवार कितने रहे चुनाव में, राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें टोटल उम्मीदवार देखते हैं अपन, यानी कितने उम्मीदवार थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरा था। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो टोटल अपने जो रहे उसमें अपन बात करें टोटल उम्मीदवार जो थे उनकी संख्या थी 2274, यानी 2274 टोटल क्या थे अपने उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव में नामांकन भरा था, यानी सीट के लिए। इसमें अगर अपन बात करें, इसमें अगर महिलाओं को निकालोगे आप तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी रही, 187 महिलाएं रही इसमें, यानी टोटल उम्मीदवार तो कितने 2274, और इसमें महिलाओं की अगर स्पेशल बात करें तो कितनी सीटें, 187 सीटों पे महिलाओं ने नामांकन किया था। अब देखो दोस्तों आगे आगे अगर अपन बात करते हैं, आगे जब बात कर रहे हैं अपन इसकी, तो देखो अब अपने से पूछेगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होने वाले उम्मीदवार कौन थे। अब देखो इसमें अपन वही फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वोटों से विजय होने वाले, सबसे ज्यादा वोटों से विजय होने वाले उम्मीदवार, इसमें अगर अपन बात करें होने वाले उम्मीदवार, इसमें अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोटों से विजय होने वाले जो उम्मीदवार थे अपने राजस्थान विधानसभा में, उनकी अगर अपन बात करें तो वे व्यक्ति हैं कौन, कैलाश मेघवाल। कौन है, कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल जी की अगर अपन बात करें, कैलाश मेघवाल जी ने चुनाव लड़ा था शाहपुरा विधानसभा, शाहपुरा एक जयपुर में है और एक भीलवाड़ा में, तो इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो शाहपुरा कहां पे, भीलवाड़ा से। इन्होंने चुनाव लड़ा था शाहपुरा भीलवाड़ा से और सबसे ज्यादा वोटों से विजयी रहे, और इन्होंने जो वोट प्राप्त किए यानी जिन वोटों का अंतर रहा उसमें इन्होंने 74,542 वोटों से ये क्या रहे थे, विजयी रहे थे, यानी इनकी जो विजेता रही ये 74,542 वोटों से क्या रहे थे, विजय रहे थे। इसके बाद अगर अपन बात करें सबसे कम वोटों से विजय होने वाले, ये तो सबसे ज्यादा वो लोग हो गए। सबसे कम में अगर अपन बात करें, सबसे कम वोटों से विजयी होने वाले व्यक्ति की अगर अपन बात करें तो उसमें बात करते हैं तो उसमें आते हैं झब्बर सिंह जी, यानी झब्बर सिंह सांखला जी। इनकी अगर अपन बात करें तो ये जो थे ये सबसे कम वोटों से विजयी रहे, और सबसे कम वोटों से विजय रहे तो कितने वोटों से विजय रहे, 154 वोटों से विजय रहे। कौन, झब्बर सिंह जी सांखला। और इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था आसिंद से, ठीक है, ये आसिंद से चुनाव लड़े, यानी मैं लिख देता हूं इसके नीचे, ये आसिंद से थे। और अपन बात करते हैं अपने कैलाश मेघवाल जी कहां से थे, शाहपुरा, ठीक है, एक जयपुर वाला शाहपुरा और एक भीलवाड़ा वाला, और ये शाहपुरा है कहां पे, भीलवाड़ा में। अब देखो दोस्तों आगे अगर अपन बात करते हैं, आगे जब अपना क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट वो बनेगा कि राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा एमएलए या सबसे युवा जो उम्मीदवार जो विजय प्राप्त करके आए उसकी अगर अपन बात करें, सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग। अगर अपन सबसे बुजुर्ग की बात करते हैं, देखो सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार में अगर अपन बात करें, सबसे बुजुर्ग जो उम्मीदवार रहे वो अपने कौन रहे, कैलाश मेघवाल जी रहे। कौन रहे, कैलाश मेघवाल जी। इनकी अगर अपन बात करते हैं, कैलाश मेघवाल जी सबसे युवा यानी सबसे बुजुर्ग रहे, और इनकी जो आयु रही वो रही कितने वर्ष के, 84 वर्ष के, यानी सबसे बुजुर्ग थे कौन, कैलाश मेघवाल जी, जिनकी आयु कितनी है, 84 वर्ष। अगर अपन सबसे युवा में देखें तो देखो
सबसे युवा, सबसे युवा में अगर अपन देखते हैं तो सबसे युवा जो उम्मीदवार रहे वो रहे राजकुमार रावत। और राजकुमार जो रावत जी थे ये डूंगरपुर के राजकुमार रावत, राजकुमार रावत जी ने जो चुनाव लड़ा था वो डूंगरपुर की 84 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ा था। और इनकी एज जो है वो कितने वर्ष है, 26 वर्ष। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग कैलाश मेघवाल जी 84 साल के, और सबसे युवा रहे कौन, राजकुमार रावत, कितने वर्ष के, 26 वर्ष के। अब देखो दोस्तों आगे, अब अपने से महिलाओं में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि सबसे युवा महिला उम्मीदवार, सबसे युवा महिलाओं में अगर अपन बात करें, और एक अगर अपन बात करें किसकी, सबसे बुजुर्ग महिलाओं में बात कर रहे हैं, सबसे बुजुर्ग महिला उम्मीदवार की। अब देखो दोस्तों, सबसे युवा महिला उम्मीदवार में अगर अपन बात करें तो सबसे युवा उम्मीदवार की अगर बात कर रहे हैं जो जीत के आए, उनका नाम है इंदिरा मीणा। कौन, इंदिरा मीणा। इनके बाद अगर अपन बात करें सबसे बुजुर्ग में, सबसे बुजुर्ग में अगर अपन निकालते हैं तो सबसे बुजुर्ग में आते हैं सूर्यकांत व्यास या सूर्यकांता व्यास। सूर्यकांता व्यास जी सबसे ज्यादा उम्र की महिला मतलब जीतने के आने वाले। और महिलाओं में सबसे कम उम्र में कौन, इंदिरा मीणा। इंदिरा मीणा जी की अगर अपन बात करें, इनकी जो उम्र रही वो 31 यानी 31 वर्ष के उम्मीदवार थे कौन, इंदिरा मीणा जी। और अगर अपन सबसे उसकी बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उम्र में अगर अपन देखें तो इसमें कौन थे, अपने सूर्यकांत व्यास जी। और इनके अगर एज निकालें तो ये थे कितने के, 81 के, यानी 81 वर्ष के उम्मीदवार ये थे। ठीक है, इंदिरा मीणा जी का विधानसभा क्षेत्र था कौन सा, बामनवास। ठीक है, अगर अपन सूर्यकांत जी का अगर अपन देखें तो ये जोधपुर से चुनाव लड़े थे, और जोधपुर से इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था सूरसागर। ठीक है, यानी ये सूरसागर जोधपुर से, और इंदिरा मीणा जी कहां से, बामनवास से। अब देखो आगे, आगे अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो आगे की जब अपन बात करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मतदान वाला केंद्र कौन सा रहा, और सबसे कम जो मतदान वाला केंद्र था वो कौन सा रहा। यानी राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा मतदान हुए, और राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र जहां पे सबसे कम क्या हुए, वोट गिरे यानी मतदान हुआ। अगर अपन सबसे ज्यादा में बात करते हैं, देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा मतदान, सबसे ज्यादा मतदान एक तो एक अपन निकालेंगे सबसे कम, सबसे ज्यादा में और सबसे कम में अगर अपन देखते हैं तो सबसे कम में मतदान, इन दोनों की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप बात करोगे सबसे ज्यादा की, सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ वो हुआ अपना कहां पे, पोखरण में। कहां पे दोस्तों, पोखरण में। और अगर सबसे कम की अपन बात करते हैं तो सबसे कम जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ वो मतदान हुआ कहां पे, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, मारवाड़ जंक्शन। और अगर अपन दूसरी बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा में कौन था, पोखरण। पोखरण की अगर अपन बात करें तो पोखरण में जो बात करते हैं तो टोटल जो मतदान हुआ वो हुआ 87.47%। कितना दोस्तों, 87.45%। अगर मारवाड़ जंक्शन की मैं बात करता हूं तो यहां पे जो टोटल मतदान हुआ दोस्तों वो हुआ 60.29%। ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करें पोखरण में 87.45% के साथ सबसे ज्यादा मतदान वाला, और सबसे कम में मारवाड़ जंक्शन कितने परसेंट के साथ, 60.29% के साथ। देखो दोस्तों, करंट का टॉपिक है, आपको इसके साथ क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट अपडेटेड तो यू आर आउटडेटेड। अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं हो तो आप क्या हो जाते हो, आउटडेटेड हो जाते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे अगर अपन बात करते हैं, मारवाड़ जंक्शन का परसेंटेज निकाल दिया अपन ने, पोखरण का निकाल दिया। अब अपने अगला क्वेश्चन बनता है कि अपने राजस्थान में जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, यानी 15वीं जो विधानसभा चल रही है, इस 15वीं विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 15वीं विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, यानी राजस्थान विधानसभा में कुल महिला विधायक, यानी प्रेजेंट में अपने से पूछेगा कि राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो यहां पे अगर अपन बात करें प्रेजेंट में अपने राजस्थान की विधानसभा में अगर महिला उम्मीदवारों की संख्या अपन निकालते हैं तो प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों? 25। ठीक है। पहले अगर अपन बात करें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जब अपन बात करते हैं तो वहां से जीत के आए थे सूफिया जुबेर खान। ठीक है। तो उसके बाद 24 हो गए। 25 कैसे हो गए? 25 इसलिए हो गए कि एक अभी अपने राजस्थान के 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां पे 2019 में क्या हुए थे? पुनर्मतदान हुए थे। पुनर्मतदान का मतलब क्योंकि जो अपने राजस्थान के 2 विधायक थे, एक थे अपने खींवसर नागौर से हनुमान बेनीवाल जी, दूसरे जो उम्मीदवार रहे अपने वो थे मंडावा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र झाझड़ जी। इन दोनों का क्या हुआ? राज्यसभा सांसद के रूप में चयन हो गया। तो ये दोनों सीटें क्या हो गई? खाली हो गई। अब देखो यहां पे जब पुनर्मतदान हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, देखो राजस्थान के 2 विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान के 2 विधानसभा क्षेत्र, एक का नाम था खींवसर और एक का नाम था मंडावा। ठीक है। इन दोनों पे क्या हुआ था? पुनर्मतदान हुआ था। ठीक है। यहां पे अगर अपन बात करें, यहां के जो पहले विधायक थे वो थे राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपने मंडावा झुंझुनू से थे नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह। इनका जब राज्यसभा सांसद के रूप में चयन हुआ तो यहां पे वापस क्या हुआ? वापस वोटिंग हुई यहां पे। यहां से अगर अपन देखें तो यहां खींवसर नागौर से जो उम्मीदवार जीत के आए वो थे कौन? हनुमान बेनीवाल जी के ब्रदर ही यहां से जीत के आए थे। और अगर अपन मंडावा झुंझुनू से बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कौन? रीटा चौधरी, यानी यहां से जीत के आए थे कौन? रीटा चौधरी जी। और रीटा चौधरी जी को जीतने के बाद अपने यहां पे पहले 24 संख्या थी और अब वर्तमान में कितनी हो गई? अपने 25। ठीक है। हनुमान बेनीवाल जी के भाई का नाम था नारायण बेनीवाल। ठीक है। नारायण बेनीवाल जी यहां खींवसर से जीत के आए वापस। और अगर अपन यहां से बात करें तो मंडावा से कौन जीत के आई? रीटा चौधरी। तो प्रेजेंट राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें टोटल महिला जो विधायक हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 25। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिलाओं के बारे में जरूर पूछता है, तो महिलाओं का ध्यान रखना आप। ठीक है। अब देखो अगर आगे मैं बात करता हूं राजस्थान विधानसभा चुनावों की, तो अपन बात करते हैं कि जब चुनाव संपन्न हो गए तो अपने यहां पे राजस्थान में जो बहुमत वाली पार्टी रही वो कौन रही? अपनी कांग्रेस पार्टी, यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी है, इस पार्टी की अगर अपन बात करें तो पार्टी रही कौन? अपनी कांग्रेस। यानी कांग्रेस पार्टी राजस्थान विधानसभा में पूर्ण बहुमत के प्राप्त किया। और पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद इस पार्टी के उम्मीदवार जो थे उनकी अगर अपन बात करें, उनका नाम है अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी राजस्थान के नए क्या बन गए? सीएम बन गए। ठीक है। यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के उम्मीदवार की अगर अपन बात करें तो अशोक गहलोत जी को क्या बनाया गया? राजस्थान के सीएम बनाए गए हैं। और अपने गहलोत जी जो हैं ये तीसरी बार क्या बने हैं? सीएम बने हैं। ठीक है। यानी तीसरी बार राजस्थान के सीएम बन गए कौन? अशोक गहलोत जी। राजस्थान के डिप्टी सीएम की अगर अपन बात करें, डिप्टी सीएम कौन है? अपने सचिन पायलट जी। ठीक है। सचिन पायलट जी अपने डिप्टी सीएम, और सीएम बन गए कौन? अपने अशोक गहलोत जी। अब देखो
आगे अगर अपन बात करते हैं थोड़ा सा और, अशोक गहलोत जी जब बन गए, अब आपको पता है कि कोई भी स्टेट होता है उसमें जो सीएम बनता है, ठीक है, उसको शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल की अगर अपन बात करें, वर्तमान में अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ठीक है, आप जानते हैं सब। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो सीएम जो भी बनेगा उसको शपथ दिलाने का कार्य होता है राज्यपाल का। अब देखो आगे आगे अगर अपन बात करते हैं कि अपने ये जो चुनाव करवाते हैं राजस्थान विधानसभा या कोई भी स्टेट की विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, वो अपना भारत का निर्वाचन जो आयोग है वो क्या करवाता है, इन चुनावों को संपन्न करवाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, बोले सर राज्य जो निर्वाचन वो होता है, आयोग होता है, उसका क्या कार्य होता है। राजस्थान में अपने राज्य के अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो केवल पंचायती राज चुनाव को संपन्न करवाता है। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा विधानसभा के चुनाव क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। अब देखो आगे, अब आप जानते हो भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख अगर अपन संविधान के आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, 324 आर्टिकल है जो निर्वाचन आयोग से क्या है, संबंधित है। अब देखो आगे, अब आपसे पूछेगा 2 क्वेश्चन और अपन इसमें पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। एक आपसे पूछेगा कि राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। एक आयुक्त की बात करते हैं और एक करते हैं अपन किसकी बात, राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी, और एक में अपन बात करते हैं कि राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर आयुक्त की बात करें तो इसमें आते हैं प्रेम सिंह मेहरा। कौन है दोस्तों, प्रेम सिंह मेहरा। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे चुनाव अधिकारी में अगर अपन बात करें तो यहां पे चुनाव अधिकारी हैं कौन, आनंद कुमार जी। ठीक है, ये दोनों भी आपको ध्यान रखने इसमें, ठीक है। फिर अपने राजस्थान का मंत्रिमंडल है, वो अपन एक क्लास में वो ले लेंगे क्योंकि मंत्री अपने से पूछ सकता है एग्जाम्स में। तो अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव से जो इंपॉर्टेंट जुड़े हुए जो फैक्ट थे वो अपन ने यहाँ पे देख ली। अब आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं। अब देखो दोस्तों, 99 सीटें पहले कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी। जो अपन ने बात की 199 पे जब चुनाव हुए तो इसमें 99 यहां से मतलब 100 सीटें यहां से जीत के आए पहले, ठीक है। 100 सीटें हो गई, जब इनकी बसपा रामगढ़ से भी जीत गए तो 100 हो गए। इसके बाद अगर अपन बात करें, एक सीट इन्होंने अभी कहां जीत ली, मंडावा झुंझुनू वाली, तो इसमें +1 कर देते हैं तो कितनी हो जाती है, 101 सीटें हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 101 सीटें तो कांग्रेस पार्टी की टोटल है इसमें, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान विधानसभा के जो 6 उम्मीदवार थे बसपा विधायक, वो भी इसमें ऐड हो गए। अगर बसपा विधायकों को और जोड़ देते हैं तो इसमें 6 और जोड़ने पे अगर बात करते हैं तो टोटल उम्मीदवार कितने हो जाते हैं कांग्रेस के, 107, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। महिला विधायक अपन ने बात कर ली, महिला विधायकों की संख्या अपन ने बता दी, टोटल उम्मीदवार बता दिए, टोटल मतदाता बता दिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अपन ने क्या कर ली, बात कर ली उसकी, ठीक है। इतना यार आपको जरूर देखना है। एक मंत्रिमंडल और है जो आपको एक दिन क्लास में वापस अपना राजस्थान का मंत्रिमंडल हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।